आप पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आप कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? आपके परिचय के साथ मैं अपनी वार्ता को शुरू करना चाहूंगी। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर सुरेंद्र लोखंडे। मैं नागपुर महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और जुलाई 1991 में मैं पीजीटी बायोलॉजी ग्रुप में नवोदय विद्यालय में समिति में ज्वाइन किया। अच्छा। उसके बाद 12 साल पीजीटी बायोलॉजी के रूप में कार्य करने के बाद मुझे वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन मिला। 3 साल वाइस प्रिंसिपल में काम किया। उसके दरमियान भी मैं कई स्कूल का इंचार्ज प्रिंसिपल रहा और 2006 से मैं नवोदय विद्यालय समिति में प्रिंसिपल के पद पर हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। अच्छा। और ये हमारा एक लास्ट अंतिम स्कूल है ये। अच्छा। तो लंबी जर्नी रही है, एक टीचर से फिर इंचार्जशिप मिलना और फिर प्रॉपर तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हुए एज अ प्रिंसिपल कितना समय, यानी ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए आपको? हाँ, यस मैडम, 20 इयर्स। 2006 आपने बताया कि वहां से आप ज्वाइन हुए, तो अभी 20 इयर्स, 26 चल रहा है, 20 इयर्स हो गए हैं आपको। और आपने कहा कि ये आपका लास्ट स्कूल है। कैसे? अभी मेरा 31 मई को रिटायरमेंट होने वाला है। अच्छा। इसलिए ये स्कूल मेरा लास्ट स्कूल होगा। और प्रिंसिपल के दरमियान काफ़ी स्कूलों में काम किया और जगह जगह संघर्ष भी करना पड़ता है। और यहाँ पर जो चतरा नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर भी जो स्थिति थी काफ़ी अव्यवस्थित थी और बच्चे भी काफ़ी इनडिसिप्लिन थे। स्टाफ भी कोऑपरेट नहीं करना चाहता था। अच्छा। बावजूद उसके हम थोड़ा प्रयत्न किए और विद्यालय को संभाला और अभी आज की स्थिति में विद्यालय काफ़ी अच्छा स्मूथली रन कर रहा है। आपने कहा कि बहुत चैलेंजिंग भी रहा है, काफी टफ भी रहा है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने ट्रांसफर क्यों नहीं ले लिया जब लगा कि यहाँ पर बहुत मुश्किल स्थिति है या नहीं सेट हो पा रहा है? तो आप तो नागपुर से हैं और पूरा पैन इंडिया आप तो एज अ प्रिंसिपल भी रहे हैं और एज अ टीचर भी रहे हैं, तो आपने यहाँ से ट्रांसफर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफर ले जाते हैं जब स्थिति नहीं एडजस्ट हो पाती है, तो आपने ट्रांसफर नहीं लिया, आपने यहीं रुककर उसको सुधारने का निर्णय लिया, तो ये निर्णय काफी मुश्किल नहीं था? हाँ, मुश्किल था लेकिन इतना भी नहीं था कि जब व्यक्ति के पास स्किल है और हौसला है काम करने का तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं ज्वाइन किया यहाँ पर तो देखा कि यहाँ क्या परेशानी है। तो परेशानी बड़ी अ, बेकार थी कि जैसे कि पानी की उपलब्धि थी नहीं यहाँ पर। यहाँ हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार पानी मिलता था। तो वो पानी कहीं बाहर से आता था या उसको मिस क्या, वाटर का कोई प्लांट नहीं था यहाँ पर? अब हॉस्टल है, 500-600 बच्चे स्टाफ के साथ मिला के इतने लोग वहां रह रहे हैं और पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो क्या वजह रही थी ये? यहाँ पर पानी के लिए डिपार्टमेंट ने काफ़ी कुछ प्रयत्न किए थे, जगह जगह बोरवेल बनाए, लेकिन पानी जमीन में पानी नहीं मिला। तो सभी जगह का पानी इकट्ठा करके सब में जमा किया जाता था। 4 दिन 3 दिन पूरा पानी जमा होने के बाद में फिर पानी जमा करके ऊपर की टाकी में भेजा जाता था, फिर छोड़ा जाता था। तो हर एक हिस्से में बहुत कम पानी आता था। और जो नल लगे थे, हैंडपंप वगैरह, वहाँ बच्चों की गर्दी हुआ करती थी। स्टाफ से हमने सुना कि उनके मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी पानी की बड़ी परेशानी थी, तो काफ़ी किल्लत थी। तो जब सब हमने ज्वाइन किया इस विद्यालय में, देखा कि पानी की व्यवस्था कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास जो 2006 से प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा, तो कई जगह चैलेंजेस आए और मेरा काम करने का जो तजुर्बा है, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पर भी कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो हमने लोकल लेवल पे लोगों से इंक्वायरी किया है, कोई व्यक्ति है क्या पानी जो खोजता है। तो यहाँ के लोगों ने मदद की और किसी बाहर के व्यक्ति को बुला के लाया और जो नारियल से लेकर पानी घूमता है। और जो पिछले वाला कैंपस का जो पिछले वाला हिस्सा है, वहाँ पर उनको बताया कि यहाँ पानी देखिए। तो वहाँ देखा उन्होंने कि ये बताया कि एक यहाँ पर जगह पानी मिलने का चांस है। तो हमने तुरंत स्पॉट को लगाया और वहाँ 8 दिन में बोर लगाया और बोर लगाने के बाद हमको 100 फीट पे पानी मिल गया। 230 फीट पर लेके गया, लेकिन जो बोर वाला कहा कि इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलने वाला है, तो हमने रोक दिया। और वहाँ पर हमने 3 हार्स पावर का मोटर पंप लगाया और वहाँ पानी 24 आवर्स पानी हमको मिला। फिर वहाँ से 1700 फीट इतना लंबा दूरी पे हमने पाइप परचेस करके सम टैंक में पानी गिराया और पानी प्राप्त किया।
और देख तो मीन्स पानी की एक समस्या थी और बाकी ग्राउंड वगैरह सब ठीक थे। ऑलमोस्ट कितने एकड़ जमीन है यहाँ पर ये मैडम ये यहाँ पर 30 एकड़ जमीन है। जनरली हर एक नवोदय विद्यालय में 30 एकड़ जमीन होती है। तो यहाँ पीछे के हिस्से में कुछ ग्राउंड तो था, लेकिन दोनों साइड में जंगल था, झाड़ी झुड़पी थी। मतलब उस 30 एकड़ में ही क्लीननेस नहीं थी, जंगल जैसे रहता, क्योंकि झारखंड है तो वो एरिया ज्यादा है, तो उस एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। तो खेलों का मैदान तो था, लेकिन उतना तरीके से डेवलप नहीं था। तो जब बच्चे फुटबॉल खेलता है तो डर लगता था कि जंगल में जाएगा तो कुछ स्नेक बाइट हो सकता था। तो मैं ज्यादा चिंतित था। तो हमने कई जगह जेसीबी लगा के वहाँ जो झाड़ी थी झुड़पी थी उसको रिमूव कर दिया। और अनइवन सरफेस भी थी लैंड की, लेवलिंग का भी आपको देखना पड़ा सारा ही। यस मैडम, अनइवन लैंड थी और कई जगह मानो की लेवल थी तो कई उसके बाजू वाला हिस्सा 4 फीट ऊंचाई पे था। ऐसे फिर 400 मीटर ट्रैक बनाने के लिए जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसको काट के जहाँ लो लाइंग एरिया था वहां पर ट्रांसफर किया गया और इस प्रकार के 400 मीटर लेवलिंग करने का आपने वो एफर्ट्स किए। लेकिन आपसे पहले भी यहाँ प्रिंसिपल होंगे, कितने टाइम से ये स्कूल है? आई थिंक 97 से ये स्कूल है ना? तो 97 से स्कूल था, तो इससे पहले किसी ने एफर्ट ही नहीं किया। आपने 24 में आने के बाद ये एफर्ट्स किए, तब जाके यहाँ 400 मीटर का ट्रैक बना है और जो अनइवन सरफेस थी वो लेवलिंग लेवल पर आई है। तो ये काम नहीं करना चाहते थे या उस टाइम उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते थे गवर्नमेंट की तरफ से? किस वजह से वो काम इतने लंबे टाइम तक 97 टू 24 तक तो बहुत लंबा टाइम हो गया जी। फंड्स तो अवेलेबल होता है, जब मेरे पास अवेलेबल था तो पहले भी था। तो 27 साल तक ऐसे ही रहा सारा कुछ ही, लेकिन नहीं कर पाए। जो भी वजह रहेंगी उसके बारे में हम चर्चा करना उचित नहीं होगा। लेकिन आपने प्रॉपर मतलब कि लेवलिंग भी कर दी, 400 मीटर का ट्रैक भी यहाँ पर आपने दिया, पानी की व्यवस्था करवाई है, जो इनडिसिप्लिन सिस्टम था उसको भी थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आए हैं। तो वो बात है कि भाई चैलेंजिंग तो ऑटोमेटिक जैसे आपने कहा तो उसमें तो बहुत आए होंगे, लेकिन अभी उसके बाद फिर आपको कॉपरेशन मिला स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, या नहीं, या अभी फिलहाल भी उसी तरह की स्थिति में है? मैं पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद मेरे सामने एक समस्या आई थी कि मैं जिन बच्चों के लिए पानी उपलब्ध कराया, कुछ समय के बाद में बच्चे लोग स्कूल एकेडमिक ब्लॉक के सामने ऐसे ही मॉर्निंग असेंबली का टाइम था और बच्चे लोग अपने टॉवेल लपेट के और हाथों में टूथब्रश लेके बकेट लेकर आए थे और बोले कि पानी चाहिए पानी चाहिए। तो जबकि हमने उनके लिए पानी की उपलब्धता करा दी, लेकिन बच्चों ने केबल काट लिया था और पानी का कनेक्शन काट दिया और बहाना किया कि हमको पानी नहीं है। तो वो चाहते थे कि जिस प्रकार से हम मॉर्निंग पीटी के लिए बच्चे को बुला रहे थे, मॉर्निंग असेंबली के लिए बुला रहे थे, तो बच्चा आना नहीं चाहता था और इसमें टीचर भी कोऑपरेट नहीं करना चाहता था। तो ये बड़ी समस्या थी। उसके बावजूद भी बच्चों के साथ थोड़ा तालमेल बना के और बच्चों के साथ थोड़ा कड़ाई से पेश आए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद काफी नॉर्मल हो गया और टीचर लोग भी अभी फिलहाल तो कोऑपरेट करते हैं। स्कूल का रिजल्ट क्या रहता है सर? स्कूल का रिजल्ट अच्छा है मैडम और 2 साल से लगातार 100% रिजल्ट है, क्वालिटी रिजल्ट है। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा काम करता है। क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आप तो अब कह रहे हैं कि आप तो रिटायर हो जाएंगे 31 में 2026 को, तो आपके बाद भी और भी यहाँ पर भी और आएंगे और भी जगह एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल्स काम करते ही हैं, तो उन लोगों को भी अगर चैलेंजिंग आते हैं तो वो कैसे उसके साथ कोऑपरेट करें या गिव अप कर जाएं, या मैसेज क्या रहेगा आपका? अगर व्यक्ति जिस प्रिंसिपल के चेयर पर जो आदमी बैठता है, अगर उनके पास स्किल है, हौसला है, तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर स्किल नहीं है, हौसला नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।